प्रशासन सरकार का प्रशासन इतना टाइट हाँ, है बोलिए। तो फिर अपराध क्यों हो रहा है? अगर प्रशासन टाइट है तो अपराध क्यों हो रहा है? अब तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या अभी तक नहीं है? क्या संतुष्ट है? उनका लड़का ही खाली। दोस्तों मैं इस समय हूँ भदोही में 9 तारीख को सुबह सुबह एक घटना बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। जी हाँ, मैं इस समय हूँ गांव पीपर गांव में, और अगर मैं थाने की बात करूँ तो ज्ञानपुर थाना के अंतर्गत ये गांव आता है। और यहाँ के रहने वाले जयेश लाल सरोज जो प्रधान के घर पे जाते हैं और एक हैंड पाइप उनकी जो ख़राब होती है उसकी पाइप लेने के लिए जाते हैं, और उन्हें बुलाया जाता है फ़ोन करके, ऐसा परिवार वालों का कहना है। और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर उनको जो है पेट्रोल डाला जाता है और पेट्रोल डालकर उन्हें जला दिया जाता है। फिर वो जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पर उनको लेके जाया जाता है। फिर वहाँ से रेफ़र होते हैं बनारस जो है बीएचयू में जाते हैं, जहाँ बर्न के पेशेंट होते हैं, वहाँ पर रहते हैं। और एक दिन के बाद यानी सुबह 10 बजे के आसपास उनकी जो है देहांत हो जाती है। अब परिवार के तमाम लोग हैं, चलिए जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मामला था। ज़रा उधर दिखा दीजिए, ये वो माँ है इन लोगों की, यानी कि जयेश लाल सरोज की पत्नी है, लेकिन वो विकलांग हैं, यानी कि उनको पैरालाइज हुआ है और वो कुछ भी नहीं जानती हैं। उनको कुछ पता आता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो कुछ जानती नहीं है। आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम आसुरा सरोज है। अच्छा, आपके ही पिताजी थे? जी, हमारे पिता थे वो। अच्छा। हैंड पाइप के सिलसिले में वो प्रधान के घर गए थे। वो बुलाए थे कि आओ हैंड पाइप का पाइप ले लो। तो उनके घर पे गए थे, तो वहाँ पर हैंड पंप पाइप लेने के बहाने वहाँ कुछ बात विवाद हुआ पाइप के बारे में, और वहाँ फिर कहीं सुना हुआ तो वो आने लगे तो उन्होंने पकड़कर जला दिया पेट्रोल छिड़क के। और राम नायक ने पेट्रोल डाला और उनके बेटे ने, वो कमलेश यादव ने पेट्रोल डाल के माचिस बार के जला दिया उनको। जो आरोपी हैं इसी गांव की प्रधान है जिनका नाम है चिंता देवी, और पति का नाम क्या बताया? पति का नाम रामनाथ है उर्फ राम नायक। पति का नाम रामनाथ उर्फ राम नायक है, और उनके बेटे जो है कमलेश के ऊपर आरोप लगा है। और जो यहाँ की पुलिस है, जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, वो अंजलि कुमार राय ने कहा कि 24 घंटे के अंदर जो है उनके बेटे को यानी कि कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, और तमाम वो जो कानूनी कार्रवाई होता है उसमें किया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई में क्या हो रहा है? अभी तक उनके दोनों बाप और बेटे के यानी कि रामनाथ और पुत्र कमलेश यादव को वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाया गया, तो वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने पर खाली कमलेश का ही नाम आ रहा है, उनके पिता का नाम हटा दिया गया है। तो हम लोगों का विचार है कि जिस तरह हमारे पिता के साथ ऐसे बर्ताव किए हैं उन लोगों को बाप बेटे को ऐसे सख्त कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे वो फांसी की तख्त तक पहुंच सके। जी, अभी मैं उनके घर पे गया था, तमाम उनके घर के लोग जो फैमिली थे उन्होंने कहा कि पेट्रोल जो है हम लोगों ने नहीं डाला था, वो खुद लाए थे और खुद डालकर जो है उन्होंने लगा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से घर से गए थे तो रास्ते में वहाँ उनके घर के कुछ दूर से बगल में एक दुकान है चाय की, वहाँ पर चाय पिए थे तो चाय वाले ने पूछे भाई कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि प्रधान ने हैंड पाइप के पाइप लेने के लिए बुलाया है। तो तब वह चाय वहाँ से पिए, फिर उसके बाद वो उनके घर चले गए। तो ये ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि अगर वो घर से ले जाते ऐसी तो किसी न किसी तो देखता। तो चाय के वहाँ चाय की दुकान पर जब चाय पी रहे थे तो अगर लिए होते तो देखते नहीं। अच्छा, ये नल कब से खराब है? ये नल का 2-3 साल हो गया। 2-3 साल से नहीं चल रहा है। हाँ। लेकिन परिवार का मानना है कि कई बार नल खराब होता है, और वो नल उनके जो प्रधान जी हैं वो कई बार इस नल को ठीक भी कराया गया। क्या ठीक करवाएं? एक बार भी ठीक नहीं करवाए हैं। जितनी बार ठीक करवाया था मैंने अपने खुद के पैसे से ठीक करवाया था, खाली वो रिपोर्ट दिए थे बस। रिपोर्ट के दूसरे के माध्यम से मिला था हमें, वो प्रधान ने नहीं दिया था। अच्छा, का आरोप लगा रहे थे कि आप लोगों को वो फ़ोन करके, जैसे जब जल गई बॉडी तो आप लोगों को नहीं बताया गया। क्या सच्चाई है कि आप लोगों को ये बताया नहीं गया, आप लोग डायरेक्ट स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं? जी हाँ, जब वो जल गए थे तो उनको मरीज को एम्बुलेंस से ले जाया जाता है, लेकिन वो कमलेश यादव ने उनको 112 जो गाड़ी है पुलिस की उस पे ले गया था। वो उस पे क्या अधिकारी जाते हैं या वो मरीज को ले जाते हैं? अच्छा, कितना दूर है आपका घर और प्रधान जी का घर, कितना दूर है? करीबन 1 किलोमीटर हुआ। 1 किलोमीटर की दूरी है। तो कोई आपके घर पे आया था बताने के लिए कि आपके पिताजी को ऐसा ऐसा हालात हो गई जी है? नहीं, कोई नहीं आया था। उनको मेरे चाचा का लड़का है, वो इसी गांव में एक बाजू में दुकान है, उस दुकान के पास में बैठा था। उसे किसी ने
कहीं से भी सुनी और वहाँ से तुरंत साइकिल उठाया। उसने तब तुरंत ज्ञानपुर गया, वहाँ देखा तो वहाँ पर मेरे पिता को लेटाया गया था, लेकिन दवा ववा चालू नहीं हो रहा था। तमाम प्रतिनिधित्व जो करने वाले लोग हैं, पार्टियों के लोग हैं, रोज घर पर आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो जो आश्वासन दे रहे हैं उसका कुछ असर पड़ रहा है? आश्वासन तो देने को बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन जब आश्वासन अगर हो जाए तब तो, लेकिन हो तो कितना भी समय लगेगा। आश्वासन तो सभी लोग देते रह रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? मांग क्या है, हम लोग एक गरीब परिवार से, अब हमारी छत्र छाया तो हमारे पिता ही थे हमारी देख रेख में। अब उनके चले जाने के बाद में हमारी देख रेख की कौन करेगा? हम लोग 5 भाई और 1 बहन है। अभी 1 भाई का शादी भी हुआ है और 4 भाई का भी शादी नहीं हुआ है, और हमारी बहन की एग्ज़ाम चल रहा था, उसका भी पेपर छूट गया। बताओ हम लोग क्या करें? अब किससे गुहार लगाए, कहाँ पर अपनी सुनवाई करें जो हम गरीबों की सुन ले? कि हम लोगों ने आग नहीं लगाया और वो खुद प्लान करके आए थे, यहाँ पर उन्होंने आग लगा दी, हम लोगों ने ही बुझाया। वहाँ पे तमाम वो सामान भी दिखा रहे थे, कंबल वगैरह जो था, वो चीज़ें। कंबल वगैरह वो कुछ नहीं था, वो गमछा वो चौकीदार थे, वो गमछा था, बस साइकिल से गए थे। गांव वालों ने जलते हुए कुछ देखा हो जो आपको बताया हो, या आपके पिताजी वहाँ से जब कोई बाड़ी में आग लगाता है तो उससे रहा नहीं जाता, वो भागता है? क्या ऐसी कुछ खबरें आई कि आपके पिताजी वहाँ से भागे, कहीं एक मतलब 100 मीटर 200 मीटर दूर गए? आग लगाने के बाद वो आग लगाने से पहले वो वहाँ से आ रहे थे, लेकिन वो वही ना उनके पिताजी जो राम नायक हैं, उन्होंने पकड़ के रखा और उनके बेटे ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तो भागने का चांस कैसे मिलेगा किसी व्यक्ति को? अगर उसको पकड़ के जब जलाया जाता है तो भागने का चांस कैसे ये मिलेगा? आपको कैसे पता चला? आप तो कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं रहते। उन्होंने वीडियो में मरते दम तक वो अपनी बयान दी है वीडियो में। कौन, किसने दिया है? मेरे पिताजी ने अच्छा, आपके पिताजी बयान दे के वो डेथ हो गए हैं। अच्छा, बयान दिया उन्होंने? हाँ, बयान दिया है। क्या बयान में क्या बोले थे? राम नायक ने पकड़ा था, उनका लड़का ने पेट्रोल डाल के हमें आग लगा दिया। कितने जल गए थे वो? 90%। 90% जल गए थे। जी, तो इलाज के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो गई। ये परिवार के लोग हैं और ये कहना है कि मेरे पिताजी ने जो है बयान दे के मरे थे। अब जब अभी सीओ साहब के ऊपर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो इंक्वायरी जांच जो भी है उनके हाथ में है। अब जो बनारस बीएचयू में है वहाँ पे भी एक बयान दर्ज हुआ है। अब उस बयान के हिसाब से ऐसा अंजलि कुमार राय हैं जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, उनका कहना है कि उस चीज़ को देखा जाएगा। साहब हैं प्रभात राय जी हैं, वो उस चीज़ों को देखेंगे, फिर जो है उसमें एक्शन लिया जाएगा और कोई भी अपराधी हो बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलेगी और सारे एंगल को चेक किया जाएगा। जो उस तरफ के परिवार के लोग लगा रहे हैं कि नहीं उन्होंने खुद आग लगा दी है, इस परिवार के लोग कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने लगाया है, तो वो सारे एंगल को जांच किया जाएगा। उसके बाद जो है इस पे फैसला लिया जाएगा कि आखिर क्या है। आप लोग गामाराम पासी, आदर्श पासी विकास मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कहना चाहते हैं इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस गरीब परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो गलत कुकृत्य हुआ है उसको अच्छी तरह से छानबीन करके और उस पर निर्णय लिया जाए कि एक्चुअली सत्य क्या है। क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेट लोग करते हैं, पत्रकार हो या कोई भी हो, इधर से उधर मैनिपुलेट करते हैं, तो मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे ने बता रहा है मेरे पिताजी मतलब बयान दे करके मरे हैं, तो इससे बड़ा तथ्य क्या मिलेगा, इससे बड़ा फैक्ट क्या मिलेगा? जो पीड़ित खुद बयान हुआ है तो उसके लिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये भी होना चाहिए ना। हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर जो भी अपराधी होगा, अपराध करेगा, तो अगले मोड़ पर जो है आपको पुलिस खड़ी नजर आएगी। क्या लगता है आपको? नहीं, कोई खड़ी मिला। अब देख रहे हैं बच्चे ने क्या कहा कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम भी आए उसी प्रकार से सुने हैं। हमारा इतना टाइट होता ना, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। अगर प्रशासन, सरकार का प्रशासन इतना टाइट है तो फिर अपराध क्यों हो रहा है? अगर प्रशासन टाइट है तो अपराध क्यों हो रहा है? हम लोग क्या इसीलिए निश्चिंत होकर के उनके बयानबाजी पर ही हम लोग जैसा आप कह रहे हैं उसी प्रकार से हम लोग निश्चिंत होकर के अपना काम कर रहे हैं। गरीब परिवार अगर जब काम नहीं करेगा पेट कैसे पालेंगे? क्योंकि 5 लड़के हैं, औरत उनके पैरालिसिस में कर रहे हैं और परिवार है, कैसे चलेगा? तो मजदूर आदमी अगर किसी प्रकार से निवेदन करके पानी की व्यवस्था करने के लिए वो गया हुआ है तो इसका क्या मतलब कहते हैं कि वो अपने से पेट्रोल ला के जलाए? ऐसा हो सकता है क्या? लॉजिक ये है क्या कि अगर किसी प्रकार की घटनाएं होती हैं
तो जनरली ये देखा जाता है कि लोग अपने घर में हैंग कर लेते हैं या कुछ भी पी करके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन किसी के यहाँ गए हुए हैं, ये लॉजिक कहता है क्या कि वो आदमी अपने ऊपर पेट्रोल छिड़केगा, माचिस मारेगा? इट इज़ पॉसिबल? ये परिवार वालों का उनका मानना है, मेरा मानना नहीं। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आपका भी ऑब्जर्वेशन कुछ तो होगा ना। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? मैन टू मैन वी आर स्पीकिंग या टॉकिंग, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? नहीं, आप बताइए मुझे। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहता है, लेकिन टिल डेट वो लड़के के पास कोई प्रशासन आया है क्या आश्वासन देने के लिए? बच्चे तुम घबराओ मत, इस पर निश्चित ही एक्शन होगा। क्या ऐसा हुआ है क्या? पूछिए उनसे। पूछ लेंगे। नहीं, अभी पूछिए। पहले बयान तो ले लें इनसे, भैया से क्या बोल रहे। हाँ बोलिए भैया, अभी इधर देख के बोलिए। हमारा कहना है कि पहले अपना परिचय थोड़ा सा बता मैं दीजिए। भरतलाल पासी, आदर्श पासी विकास मंडल के पदाधिकारी हैं। बताइए। हम लोग आए हैं यह समाचार सुनकर, बड़ा दुख है। और जो आप अभी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का बहुत सख्त निर्देश है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, आपने भी तो सुना होगा। नहीं, पहले सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। तो क्या अपराधी के ऊपर उसका दबाव पड़ रहा है? अपराधी जो अपराध बढ़ रहा है उस शब्द का क्या प्रभाव पड़ रहा है मुख्यमंत्री के? या प्रशासन प्रशासन क्या कर रहा है? उसका क्या भय है जनता के ऊपर, अपराधी के ऊपर? भय बढ़ता जा रहा है। नेता भाषण देते जा रहे हैं कि भय मुक्त समाज चाहते हैं, लेकिन भय बढ़ता जा रहा है। क्या इसमें हमारे जिले के जितने पदाधिकारी हैं पुलिस विभाग के, क्या उनका भय समाज में है? अंजलि कुमार राय जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर हमने अपराधी को पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है। नहीं, डाल तो दिए हैं, ये तो ठीक है, घटना के बाद डाल देते हैं, लेकिन भय, प्रशासन का भय क्यों नहीं अपराधी के ऊपर हो रहा है? जो घटना घट रही है, घटना घटने के बाद तो डाल ही देते हैं, लेकिन भय मुक्त समाज होना चाहिए जो संविधान कहता है। क्या समाज भय मुक्त तो बन सका? सवाल इस बात का है। इसमें सीधे दोष प्रशासन का है। अपराधी जो भय मुक्त हैं, अपराधी जो है भय नहीं खा रहे हैं। इसमें हम चाहेंगे कि जो शासन प्रशासन मुख्यमंत्री सभी लोग सख्त हों और ईमानदारी से काम करें और जांच पड़ताल करके जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिया जाए। क्या चाहते हैं आप? पीड़ित के परिवार को क्या न्याय मिलना चाहिए? पीड़ित परिवार के जो आर्थिक मदद हो और जो उनका दर्द है और अपराधी को सज़ा मिले, हर तरह से सहायता हो। आप चाहते हैं कि आर्थिक मदद भी हो? बिल्कुल। एक मिनट, मेरा ये आपसे गुजारिश है, क्या आपने फाइंड आउट किया कि इस केस में क्या क्या धाराएं लग करके एफआईआर हुई हैं? कुछ आइडिया है आपको? हाँ? नहीं, ठीक है। तो अगर हुआ है और प्रशासन आकर के आश्वासन दिया इनको, पीड़िता को, परिवार को, कि तुम लोग भय मुक्त रहो, हम लोग एक्शन ले रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है? शायद नहीं हुआ। ये बताएंगे क्या प्रशासन का कोई भी अधिकारी आपके पास आया है, आपसे बात किया है, या चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे जो है सीओ साहब हो, या यहाँ के जो भी विधायक सांसद जो भी हो, आपसे आश्वासन दिया, आपसे बातें की, कुछ हुआ है आपसे? सीएम और अरे वो यशो और क्या वो डीएम आए थे, वो बोले थे हो जाएगा, आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन अभी तक तो हो गया है 24 घंटे, अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो जो आश्वासन दिए थे अभी तक हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। थाना प्रभारी से हमारी बात हुई थी, अभी यहाँ पे थे कुछ समय पहले, आपने भी देखा होगा, उनकी गाड़ियाँ थी, कई बहुत सारे पुलिस यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमने 24 घंटे के अंदर जो है कमलेश, जो उनके पुत्र हैं, उनको हमने गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में भेज दिया। जी, कमलेश को गिरफ्तार किया है। एफआईआर में बाप और बेटे यानी कि रामनाथ उर्फ रामनाथ को और पुत्र कमलेश को, दोनों का एफआईआर में नाम डाला गया था, लेकिन एफआईआर के तहत उनका राम नायक का नाम निकाल दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, आपने दोनों जन का नाम दिया है? दोनों जन का नाम हम नहीं दिए, हम तो कराए थे एफआईआर, लेकिन मेरे पिता ने गवाह दिए थे, मरते दम तक वीडियो में बताए थे कि उन्होंने पकड़ा था, उन्होंने पेट्रोल डाल के हमें जला दिया था। जब दोनों का वो नाम बता रहे थे, हमने दोनों का एफआईआर दर्ज कराया, तो उनमें से उनके पिता का नाम निकाल के उनके बेटे को ही क्यों एफआईआर में दर्ज करवाया गया? ऐसा क्यों हुआ? चलिए, ये प्रशासन से इनका कहना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जब नाम हम लोगों ने 2 जन का दिया तो सिर्फ गिरफ्तारी सिर्फ एक की क्यों हुई है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जी बोलिए। जैसे लड़के ने कहा कि प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है 24 घंटे का, तो 24 घंटे के अंदर क्या इन्होंने कुछ ऐसा करिश्माई किया कि इनको ऐसा लगे कि
कि हम गांव में रह रहे हैं, ऐसे वातावरण में रह रहे हैं कि तुम डरो मत। देखिए बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घट सकते हैं, लोग डराने धमकाने वाले आ सकता है। क्या इनको परिवार को आगे कभी आश्वस्त किया कि तुम लोग घबराओ मत, हम लोग एक्शन ले रहे हैं? और वो लड़का जो कह रहा है कि उनके पिताजी का नाम राम नायक है, वो क्यों निकाला गया? ये बड़ी मतलब जबकि वो पकड़ा है और पेट्रोल छिड़का है, वो माचिस मारा है, तो ऐसा क्यों निकल गया? मतलब जब हमने प्रभारी से बात किया था, थाना प्रभारी जो अंजलि कुमार राय हैं, उन्होंने कहा कि ये जांच जो है ये जो है सीओ साहब कर रहे हैं, और सीओ साहब प्रभात राय हैं, और बता रहे हैं कि ये जैसे ही वीडियो उनके हाथ में आएगी, मतलब कौन सी वीडियो जो रिकॉर्ड की गई है बनारस के बीएचयू में, नहीं वो छोड़िए, बिफोर दैट जब वो उसका ये इनके फादर का वो लिया गया, जिंदा थे, उस समय के बताइए, वीडियो भी है। उस समय के बताइए कि उस समय पर क्या एक्शन लिया गया, वो चाहिए। आपको नहीं लगता कि एक्शन नहीं लिया गया है? नहीं हमें ऐसा, लेकिन मैं आपसे करना चाहता हूँ हम तो कि देखिए एक पत्रकार हैं, हम तो सवाल आपसे भी ठीक पूछेंगे, है। सवाल सरकार से भी पूछेंगे, सवाल विपक्ष से भी पूछेंगे, सवाल उनसे भी पूछेंगे। सुनिए सर, ऐसा है, वो सही बात है। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो है जो लाइव, तो आप जानते हैं लास्ट डिसीजन जो है, अगर वो मरने जा रहा है तो लास्ट डिसीजन ही इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं? जब लास्ट में उसने किया तो उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? नहीं आप करें सीओ, मतलब ये करेंगे, निरीक्षण करेंगे, एसएचओ तो व्हाट फॉर एसएचओ? एसएचओ तो आए होंगे साइड पर ना, मान लीजिए सीओ नहीं आए, एसएचओ तो होंगे। तो क्या कहना चाहते हैं आप, उनसे क्या कहना चाहते हैं? अगर ये वीडियो उन तक जाएगी तो आप कह रहे हैं कि जो लास्ट में उन्होंने अपना बयान दिया है उसके अनुसार एक कार्रवाई होना चाहिए, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। यस, उसके बाद गिरफ्तारी भी हो, जो भी हो, एक्शन लिया जाए, जिससे कि पीड़िता को ऐसा आश्वासन जो दे कर गए रहे हैं उसको महसूस हो कि हाँ कुछ एक्शन प्रशासन ले रहा है। तो अभी तक के कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या अभी तक नहीं है? क्या संतुष्ट है? उनका लड़का ही खाली गिरफ्तार हुआ है और उनके पिताजी तो अभी हुए नहीं, तो मैं कैसे संतुष्ट रहूँगा? हमें कैसे न्यायपूर्वक तो अभी नहीं न्याय हुआ है, तो कैसे संतुष्ट रहूँगा मैं? तो चलिए दोस्तों, ये पीड़ित परिवार है जो अभी भी संतुष्ट नहीं है, और संतुष्ट इसलिए नहीं है कि इनका मानना है कि हमने एफआईआर तो कई 2 जन का दिया था, पिता और पुत्र दोनों का, गिरफ्तारी सिर्फ एक का हुआ। लेकिन वही प्रशासन कह रही है कि हम गहनता से जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी पाया जाएगा मैं उसे नहीं बख्शूंगा। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं इस वीडियो को देखने के बाद? जो भी आपकी राय है स्टेटमेंट देती है, जाते वक्त मृतक जो है जाते वक्त अपना बयान दे करके जा रहा है, तो उस पर क्यों नहीं विचार किया जा रहा है? एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो पीड़िता है जिसको आग में जलाया गया है, वो खुद बयान दे रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने पेट्रोल डालकर उनको जलाया। वो कहते हैं कि मुझे जो है कमलेश और कमलेश के पिताजी का नाम लेते हैं, उन दोनों ने जलाया है, ऐसा वीडियो में दिखाया जा रहा है। ऐसी थाने के और जो है अब जो यहाँ के जिम्मेदार अगर अधिकारियों की मैं बात करूं तो उनका मानना है कि पूरी तरह से जांच होगी, और जांच होने के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के लोग हों। आप क्या समझते हैं वीडियो देखकर? जय हिंद, जय भारत।